मैं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं समाचार प्लस की विशेष पेशकश किसका होगा राजस्थान। चुनाव की बेला है और समाचार प्लस आ पहुंचा है भरतपुर के नुमाइश मेला। चुनाव की बेला में नुमाइश मेले में क्या हो रहा है, किस तरह की चुनावी चर्चाएं हो रही हैं, उनसे हम आपको अवगत कराएंगे। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये भरतपुर की ऐतिहासिक रियासतकालीन श्री महाराजा जसवंत प्रदर्शनी नुमाइश मेला का मुख्य द्वार है। यहाँ देखिए कि अभी मेले की शुरुआत हुई है और मेले की शुरुआत के साथ ही चुनाव की भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गरम गरम जलेबियाँ, जलेबी नहीं कहेंगे इसको, जलेबा कहते हैं। ये नगर की प्रसिद्ध डिश है जलेबा। इसके अलावा साथ में उसके जलेबियाँ भी हैं, पकौड़ियाँ भी हैं, कचौड़ियाँ भी हैं, समोसे भी बनाए जा रहे हैं। और ये हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं जो समोसा भर रहे हैं। हाँ जी, राम राम साहब, क्या नाम है? बाबूलाल साहब, कहाँ के रहने वाले हो? भरतपुर अनाज गेट। नुमाइश चल रही है, नमाज चल रही है साहब, और चुनाव भी चल रहे हैं। चुनाव भी चल रहे हैं साहब। तो चुनाव में क्या होगा? है चुनाव में साहब अब हार जीत होगी साहब, कोई ना कोई तो जीतेगा साहब। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? है अभी तो भगवान ने मालूम है साहब। अभी तो अभी वोट डालेंगे जब मालूम पड़ेगी साहब। ये जो जलेबा बन रहे हैं, ये जलेबी से काफी बड़े होते हैं। हाँ, ये नगर के फेमस है साहब, नाम से बिकता है नाम जलेबा। तो देखा कि ये कह रहे हैं कि भगवान जानते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। नगर के जलेबा बन रहे हैं, कचौड़ियाँ बन रही हैं, समोसे बन रहे हैं। और हम यहाँ नुमाइश मेले के दरवाजे पर एक छोटी सी सैलून की दुकान भी है, बिल्कुल फुटपाथ पे लगा रखी है। और एक व्यक्ति यहाँ अपनी शेप बनवाने आए हैं और जो दुकान के मालिक हैं वो अपने काम में व्यस्त हैं। हाँ जी, राम राम साहब। राम राम जी। क्या नाम है? दामोदर है साहब। अच्छा, कब से लगा रहे हो दुकान? वो साहब 35 साल है गई या मेला में लगाई है? ना, मेला 12 मास लगाता हूँ सर। अच्छा, हाँ मेला शुरू हो गया है और चुनाव भी शुरू हो गया है। हाँ जी। तो क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव में साहब चर्चा चल रही है, अब कौन जीते कौन हारे तो कैसे बताए। अच्छा, हाँ फिर भी मतलब अब कौन सी देखो, पार्टी जीतेगी आपके साथ? कांग्रेस हमारे हिसाब से तो कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। अच्छा, हाँ, जैसे भी- क्या क्या काम किए? बहुत काम किए हैं। आंगनबाड़ी है, नरेगा है, पेंशन है, और ये जो रिटायरमेंट की जो पेंशन है वो दोबारा वापस कर देंगे। बहुत सारे काम कांग्रेस ने किए। बीजेपी ने तो लूटने के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। गरीब आदमियों की आत्मा लूटी है, गरीब आदमियों को मरवाया गया है कोरोना में, कोई ना बीमारी ना कुछ। बिल्कुल बीजेपी से रुष्ट नजर आ रहे हैं सैलून के मालिक। अब हम आपको नुमाइश मेले के अंदर लेकर चलते हैं और भी बहुत सारे नज़ारे। इधर साइड में शायद यहाँ भी कुछ चल रहा है। यहाँ पराठे सेके जा रहे हैं। यहाँ देखिए आप, गर्मा गर्म पराठे सेक रहे हैं। और हाँ भैया, क्या नाम है? कन्हैया परामठे वाले। कन्हैया पराठे वाले। अभी लगाइए नमाज में कि पहले तो लगा अब रही है? पहले से 12 महीना। और चुनाव भी चल रहा है। हाँ हाँ, क्या हुआ चुनाव में? बीजेपी की सरकार। अच्छा, हाँ हाँ ऐसा कोई खास काम कराया है? हाँ, क्यों नहीं कराया। तो ये पराठे वाले हैं। अब आपको नुमाइश के अंदर लेकर चलते हैं। ये नुमाइश का मुख्य द्वार है। मेला अभी पूरी तरह से रौनक अभी मेले की नहीं बढ़ी है, क्योंकि बताते हैं कि दशहरा के दिन से इस नुमाइश मेले की रौनक देखने लायक होती है। आप इस डिश को देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है। इसको कहते हैं खजला। ये नुमाइश मेले की खास पहचान है, खजला। आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका साइज है। नमकीन भी मिलता है, मावे का भी मिलता है, चीनी का भी मिलता है। और इसको भरतपुर की खास पहचान मानी जाती है। जो भी व्यक्ति नुमाइश मेला घूमने आता है वो बिना खजला खाए और बिना साथ लेकर इसको नहीं जाता। ये भरतपुर नुमाइश मेले की खास पहचान है। तमाम दुकानें, खजला का एक अलग ही मार्केट है, आप देख सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि बनता कैसे है, ये भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इनसे बात भी करेंगे जो खजला बेचने वाले लोग हैं। राम राम साहब, कहाँ के रहने वाले हो? हम खुर्जा बुलंदशहर के हैं। हाँ जी। अच्छा, यहाँ आप कब से, कितने साल से आ रहे हैं? कम से कम जब से मेरा लगा 62 साल से दुकान पुरानी दुकान है। 62 साल पुरानी दुकान है। देखा आप, जैसा कि बता रहे हैं 62 साल पुरानी दुकान है। 62 साल से यहाँ मेले में खजला की दुकान लगाने ये आ रहे हैं। आपको और भी लोगों से बात कराएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि ये खजला कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी पहचान, किस तरह से इसका निर्माण होता है। हाँ साहब, राम राम जी, कहाँ के निवासी हो? ये खुर्जा जिला बुलंदशहर की दुकान है। भाई की पहचान है। हाँ जी हाँ जी।
ये हमारे गुरुजी है पन्नालाल जी, इनकी दुकान है, ये काफी पुरानी दुकान है। हाँ हाँ बिल्कुल देखिए। तो बिल्कुल ये खुर्जा के हैं, खुर्जा की ये डिश है खास। यहाँ देखिए आप कितनी सारी भट्टियाँ लगी हैं और खजले का निर्माण किया जा रहा है जोर शोर से, क्योंकि नुमाइश का जो मेला है वो अब पूरी तरह से इसकी रौनक बढ़ने वाली है। दशहरा से ये मेला पूरी परवान पर चढ़ जाता है। आप देखिए कि कई भट्टियाँ यहाँ लगा रखी हैं जहाँ दिन रात खजला बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये देखिए कि 1 2 3 4 5 5 6 6 भट्टियां पर एक साथ खजला बनाया जा रहा है। कारीगर लगे हुए हैं। नुमाइश मेले की ये खास पहचान समाचार प्लस पर आप देख रहे हैं। नुमाइश की चुनाव की बेला में नुमाइश मेले का नज़ारा, भरतपुर के नुमाइश मेले में क्या क्या नज़ारे दिखाई दे रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं समाचार प्लस पर चुनावी चर्चाओं के बीच। ये खास पहचान भरतपुर के नुमाइश मेले की खजला, और बड़ी संख्या में लोग आकर यहाँ मेले में इस खजले का आनंद उठाते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं। दुकान के मालिक हैं। हाँ सर, राम राम जी, कहाँ के निवासी हो? खुर्जा, खुर्जा। जिला बुलंदशहर, यूपी। कब से आ रहे हैं यहाँ? हम 70-71 साल से आ रहे हैं। तो देखिए 70-71 साल से यहाँ नुमाइश मेले में ये आ रहे हैं अपनी दुकान लगाने के लिए, और भी आपको नज़ारे यहाँ मेले में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा खजला मार्केट है, विशाल खजला मार्केट। आपको यहाँ भरतपुर के नुमाइश मेले का ये नज़ारा, तमाम दुकानें दोनों साइड, इस साइड भी खजला की दुकानें हैं और इस साइड भी। आप कहाँ के निवासी हैं? बाराबंकी। ये बाराबंकी के हैं, यूपी से। और रघुवीर हलवाई, आप कहाँ के निवासी हैं? जिला बुलंदशहर। तो ये तो भरतपुर के रघुवीर जी तो। हाँ जी। अच्छा, हम नौकरी कर रहे हैं इनके यहाँ पर। वो कहाँ है? नहीं है उनके कोई? नहीं, अंदर है। अच्छा, तो ये आप देखिए खजला की दुकानें सज चुकी हैं। साथ ही आपको और भी हम नज़ारे यहाँ मेले के दिखाएंगे कि मेले में क्या क्या रौनक, किस तरह की रौनक दिखाई दे रही है इस चुनावी माहौल के बीच। ये चाट वाले भी यहाँ आना शुरू हो गया है। हाँ भैया नमस्ते। और दिखाते हैं आपको नज़ारे मेले के। ये नुमाइश मेला भरतपुर का, झूले कस चुके हैं, मौत का कुआं, और भी बहुत सारे बच्चों के। आप कहाँ के निवासी हैं? भरतपुर के। अच्छा, मेले में दुकान लगा ली? हाँ जी, तो सुभाष कॉलोनी का। इलेक्शन भी शुरू हो गया है। हाँ, आचार संहिता भी लग गई है। अच्छा, संहिता भी लग गई है। क्या होगा चुनाव में? वैसे तो देखा जाए तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। वैसे तो और पिछली तो कांग्रेस की वो है सरकार, पर हमारे हिसाब से बीजेपी आने चाहिए। तो राजस्थान में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है। नंबर बीजेपी का है। हाँ, इस बार बीजेपी का ही है। तो वैसे कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं परंपरा टूटेगी, दोबारा कांग्रेस आएगी। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मेरा तो वोट तो बीजेपी को है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि एक बार कांग्रेस आती है और एक बार बीजेपी आती है यहाँ, और इस बार नंबर जो है बीजेपी का है। तो ये यहाँ और भी खजला वाले हैं, उनसे बात कराते हैं। कहाँ के रहने वाले हो सर? चौबड़ जाके। राम राम। की दुकान सज गई आपकी? हाँ, दुकान बढ़िया सजाई है भाई। चुनाव भी आ गया है। चुनाव भी आ गया है, बीजेपी का है बहुमत पूरा है भाई। क्या होगा चुनाव में? बढ़िया होगा, बीजेपी आ गई बहुमत से। बीजेपी आएगी। क्यों? क्यों के काम बढ़िया है उसके। क्या काम किए हैं? अरे काम बढ़िया करे हैं, जब तो जनता कह रही है, सबसे काम बढ़िया है उसके। कांग्रेस ने कौन सा काम खराब कर दिया? कांग्रेस की सरकार तो जाने वाली है। तो ये कांग्रेस से नाखुश नजर आ रहे हैं, भाजपा के आने की बात कर रहे हैं सरकार में। मैं आपको और भी नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए झूले यहाँ लग गए हैं, मौत का कुआं सज गया है, और बहुत सारे बच्चों के खेलने कूदने की जो सामान होते हैं उनकी दुकानें यहाँ सजने लगी हैं। नुमाइश मेला बहुत विशाल मेला, पूरे देश में नामचीन मेला है। कोटा के बाद भरतपुर का जो मेला है नुमाइश मेला, वो दशहरा मेले के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से दुकानदार आते हैं। देखिए आप ये फुटपाथ पर जो घर गृहस्थी का सामान होता है, चकला, बेलन और जो छोटे मोटे बर्तन हैं वो यहाँ, और साथ में देखिए आप नज़ारा कि जहाँ दुकान है वहीं भोजन भी पका लिया है। नमस्ते, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से आए। दिल्ली से। हाँ। कितने साल से आ रहे हो नुमाइश में? नमाज में हो गई पर कम से कम 20-25 साल। अच्छा, 20-25 साल से आ रहे हैं। तो यहाँ ही दुकान है और यहीं भोजन बन गया आपका? क्या कर रहे हैं, जहाँ रहते हैं वहीं बनाते खाते।
छोटे छोटे बच्चे इनको लेके कहाँ जाएंगे। बिल्कुल देखा आपने कि ये जिंदगी है नुमाइश की, मेले की। मेले का जो लाइफ है वो अलग तरह की होती है। दुकानदार लगातार कभी कहीं मेला लगाते हैं, मेले में दुकान लगाते हैं, कभी किसी दूसरे शहर में जाकर मेले में दुकान लगाते हैं। और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे, तब तक आपको नज़ारा दिखाते हैं नुमाइश का। ये देखिए क्रॉकरी की दुकानें सज रही हैं, इसके अलावा और भी कई दुकानें, यहाँ पूरा मार्केट है क्रॉकरी का। खजला की दुकानें बहुत हैं। भरतपुर में के मेले की ये खास पहचान है। देखो आप, खजला मार्केट यहाँ पूरा है, चारों तरफ सिर्फ दुकानें खजले की ही नजर आ रही हैं। नमस्ते, कहाँ के रहने वाले हो आप? अनागेट की दुकान लगाई है? काई की? खिलौना की। तो कितने साल से आ रही हो नुमाइश में? हमें तो बहुत साल है गई, 20 साल हो गई। अब चुनाव भी शुरू है गए, मालूम है? हाँ मालूम है। क्या होगा चुनाव में? क्या होगा? आप बताओ क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? अभी तो किस्मत बताएगी। कौन की किस्मत अच्छी लग रही है तुम्हें? अभी तो भगवान जाने कौन की किस्मत अच्छी लग रही है। अभी लोगों ने मानस नहीं बनाया है कि किसकी किस्मत चेतेगी, किसकी मतलब किस्मत फूटेगी। ये समय बताएगा, ऐसा कह रही है। ये महिला दुकान लगाती हैं खिलौने की। और देखो मेला घूमने आए अपने बच्चों के साथ। राम राम साहब, मेला घूमने आए हो? हाँ जी। कौन सा काम है? धौलपुर के पास सरानी खेड़ा है। राजा खेड़ा? सरानी खेड़ा। सरानी खेड़ा धौलपुर के पास। अच्छा, तो धौलपुर में भी चुनाव शुरू है? हाँ है वो, सुनिए पर अभी टिकट अभी फाइनल नहीं हुई। अभी टिकट फाइनल ना भैया, लेकिन वैसे क्या माहौल है? अब माहौल तो साहब मालूम पड़ेगी साहब, अभी कोई ऐसा कोई बात नहीं है माहौल। अच्छा, अभी मतलब पिक्चर क्लियर नहीं है? अभी वहाँ की टिकट क्लियर नहीं हुई है हमारे यहाँ की। मतलब 3 टिकट है वहाँ की। राजा विधानसभा लगती है आपकी? हमारी सरानी खेड़ा ही है। सरानी विधानसभा कौन सी है? विधान साहब धौलपुर है। धौलपुर से है? धौलपुर, तो हाँ। वहाँ से बसपा से तो उनको मिल गया है रितेश शर्मा को। अच्छा। और कांग्रेस का एक कुशवाहा शिवचरण उनको मिल गया है। अच्छा। उसका बीजेपी का, और कांग्रेस का शोभा रानी को मिल रहा है। तो कौन जीतेगा? वैसे तो साहब माहौल तो हमारे यहाँ अब की जो बीजेपी का होगा। बीजेपी का है। तो बिल्कुल ये धौलपुर के निवासी हैं, भरतपुर में नुमाइश मेला घूमने आए हैं। कह रहे हैं कि भाजपा का माहौल धौलपुर में नजर आ रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या होगा चुनाव में? चुनाव में जिसकी किस्मत में होगा वो होगा साहब। किसकी किस्मत बढ़िया चलेगी? मुझे तो कांग्रेस की बढ़िया। इतने बुजुर्गों, आपको काफी अनुभव है। कांग्रेस क्या कारण है? क्या कारण है? सुविधा बहुत दी है। हमारे कॉलोनियाँ के रोड पक्के किए हैं। बिल्कुल, कोई बीजेपी की कह रहा है, कोई कांग्रेस की किस्मत को अच्छी बता रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हो सर? नगर में, अलीगढ़ के। अच्छा, अलीगढ़ में चुनाव नहीं है, भरतपुर में है, राजस्थान में है। तो आपको यहाँ का माहौल कुछ लग रहा है चुनावी? कल परसों आज हमें का माहौल पता है, यहाँ की माहौल हमें का पता। दुकान लगाई आपने, कुछ मतलब लोगों की चर्चा ना जा, हमें कुछ चर्चा है। तो ये यूपी के हैं जो दुकान लगाई है उन्होंने अपनी। यहाँ का यूपी में चुनाव नहीं है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के मेले में आपको और नज़ारे दिखाते हैं। आइए, हम समाचार प्लस हर उस पहलू को आप तक पहुंचाएगा, उस पहलू से अवगत कराएगा जहां चुनाव की बातें हो रही हैं, जहां चुनाव की चर्चा हो रही है। ये देखिए, ये मौत का कुआं यहाँ सज गया है, यहाँ झूले शुरू हो गए हैं। ये मेले के जो नज़ारे हैं उनसे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ और उन नज़ारों को दिखा रहा हूँ जो एक मेले में दिखाई देते हैं। सॉफ्टी भी खास पहचान होती है मेले की। मेले में जो आते हैं वो बिना सॉफ्टी खाए नहीं जाते। तो सॉफ्टी की दुकानें भी सज गई हैं। सॉफ्टी की दुकान पर ही चलते हैं, कि यहाँ क्या माहौल है। नगर के प्रसिद्ध जलेबा दिखाते हैं आपको। नगर के प्रसिद्ध जलेबा, आपने जलेबियाँ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज आपको जलेबी के पिताजी से मिलाते हैं, जलेबा से। राम राम साहब, नगर के हो का? ये जलेबा तैयार बनना रहे, गरम गरम बनाएंगे। अच्छा। तो कितने साल से दुकान लगा रहे हो यहाँ? 25 साल हो गए हमको लगाए यहाँ पे। पिताजी लगाते थे पहले, 20 साल में इनको है गए, हमको है गए 5 साल। जलेबा ये जब दूध तो लगते ही जलेबा। दूध और मैदा से बनते हैं ये। देसी घी में? हाँ, देसी घी में। अच्छा, तो
ऐसे तो हर शहर में जलेबी बनती है और ये सब नगर के जलेबी है मशहूर। अच्छा, मसूर के आगे जलेबी। अच्छा अच्छा, तो आप हाँ, कारीगर हम नगर से लाते हैं। हाँ। हम भरतपुर के कारीगर हैं वैसे तो। अच्छा, तो और नगर वाले उनको बनाते हैं। तो लंबे समय से दुकान लगा रहे हो? हाँ, लंबे समय 25 साल। हाँ, 30 साल हो गए कम से कम। हर मेले को करते हैं हम। तो अब आपको पता है चुनाव भी चल रहा है, हाँ, चल रहा है। क्या होगा चुनाव में? चुनाव को सब चुनाव में तो होगा, जो होगा ही होगा। क्या होगा? जीत कोई ना जीतेगा जो मंजूर है खुदा खुदा होगा। क्या होगा? होगा सब वो बीजेपी की सरकार ही आएगी वैसे तो। कांग्रेस की तो आनी है ही नहीं है। क्यों? कांग्रेस ने आज तक कुछ करा ही नहीं भरतपुर में। अच्छा अच्छा, और बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने सब कुछ करा, सस्ता महंगाई कांग्रेस ने बनाई। बीजेपी में हर से सौदा सस्ता रहता है। आज का पीपा भी 1500 रुपए का है। जब 1200 रुपए का पीपा आता था, 1000 रुपए का पीपा आता था। आज 1500 का है। हाँ, बल्कि 2000 रुपए का पीपा है। अच्छा अच्छा, चलो। और सिलेंडर कितने को आ रहा है? सिलेंडर आ रहा है 1350 रुपए का आ रहा है। कितने को आता हो? पहले 500 रुपए का सिलेंडर आता था। तो मामला गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। दोनों ही बातें कर रहे हैं भाई कि बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि महंगाई कांग्रेस ने बढ़ाई है। ये देखिए चाट की दुकानें भी सज गई हैं। नमस्कार, कहाँ से आए हो आप? इटावा से। ये यूपी के इटावा के। यूपी की बहुत दुकानें लगी हैं भरतपुर में, देखिए हर साल लगती हैं। जो खजला वाले हैं, चाट वाले हैं, इसके अलावा ये देखिए बच्चों को घुमाने लाए हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नुमाइश घुमाने आए हो बच्चों को? जी बट चुनाव भी चल रहा है जी। क्या होने वाला है? कांग्रेस क्यों? जनता के लिए भला कर रही है, अच्छा कर रही है। क्या भला? सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं और क्षेत्र का विकास भी हो रहा है अपने का। बीजेपी क्यों नहीं? जी सर, बीजेपी का कार्यभार मैंने पिछले 5 साल में देख लिया, अच्छा नहीं लगा। जो मेरा मत है वो ये कहना है। क्या दोबारा बनेगी सरकार राजस्थान में? कांग्रेस की बननी चाहिए। आप मेला घूमे आए? नहीं। कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या नाम है? देवराज पंडित। और आपका? युवराज पंडित। तो देखिए ये बच्चों को मेला घुमाने लाए हैं और कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने काफी काम कराए हैं और दोबारा सरकार कांग्रेस की बनेगी। धन्यवाद। और भी लोगों से बात कराते हैं। कहाँ के हो साहब? गांव मुरवारा, मुरबारा, भरतपुर पड़ता था। कई दुकान लगाई है आपने? मैं दुकान तो बच्चे घूमने आए हो? हाँ बच्चों को घुमाने लाए हो? हाँ, कहाँ है बच्चे आपके? बच्चे बोली बुलाओ बुलाओ, आगे बुलाओ। निक्कू जरा ना, हाँ बेटा आजा, जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी आओ। ये देखो बच्चों को नुमाइश शुरू हो गई है एक तरीके से। हालांकि नवरात्रा चल रहे हैं, नवरात्रा के बाद से ये मेला उठान पर आता है, अपने पूरे शबाब पर होता है और दशहरा वाले दिन तो यहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। मैं पहले आपसे बात करूंगा, चुनाव चल रहा है, क्या क्या रहेगा आप बताइए। कांग्रेस आएगी, डॉक्टर सुभाष करके आएंगे सर। अच्छा, बिल्कुल आएंगे सर। वजह क्या है? वजह यह है कि पिछले 15 साल हमने बीजेपी को वोट दिया था। इस साल हमने 5 साल के अंदर हमने डॉक्टर सुभाष को वोट दिया था। जो 5 साल में विकास हुआ 15 साल में नहीं हुआ था, ये हमें देखने को मिला है पूरा। यहाँ स्टेडियम में काम हुआ है, जगह जगह भरतपुर में जगह जगह काम हुआ है। आज भरतपुर जैसा देखो तो पिछले 15 साल की वजह आज बहुत अच्छी है, तो हम कांग्रेस तरफ जाएंगे सर। बिल्कुल, डॉक्टर सुभाष गर्ग जो कि भरतपुर से विधायक है, इनका गांव मुरबारा है जो भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे गांव में बहुत अच्छा विकास हुआ है। बंद बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था, बंद की सफाई हो गई, पानी टंकी लग गई, 4 रोड बन गए, अच्छा विकास हुआ है हमारे गाँव के अंदर। तो हमारा पूरा गाँव पूरा मतलब 70-80% लोग डॉक्टर सुभाष गर्ग को ही वोट देंगे। बिल्कुल, ये कांग्रेस के समर्थन में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो काम पहले आज तक नहीं हुए वो डॉक्टर सुभाष गर्ग के कार्यकाल में हुए। और भी आप कहाँ के रहने वाले हो साहब? कुमेर तो हॉट सीट है। डीग कुमेर तो बिना कुमेर और डीग के तो बात अधूरी हो जाएगी। क्या होने जा रहा है वहाँ? साहब कांग्रेस को आएगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ने बहुत काम किए। जैसे क्या काम किए? कांग्रेस ने गरीबों को बहुत किया काम, पेंशन कर दी है, गेहूँ मिलते हैं, सब कांग्रेस की मेहरबानी। बिल माफ करा। एक पानी की समस्या थी डीग कुमेर में, वो हाँ वैसी समस्या से अभी चंबल का पानी पहुँचा नहीं पहुँचा। बिल्कुल, ये डीग कुमेर जो कि हॉट सीट है, जहाँ से विश्वेंद्र सिंह जो कि पर्यटन मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर शैलेश सिंह जिनको बीजेपी ने कल टिकट दिया है। ये चाट की दुकान सज गई है, आपको और भी नज़ारे दिखाते हैं, आइए। ये नुमाइश मेला भरतपुर का ऐतिहासिक। कहाँ के हो आप? मुरवारा के। बताओ कहाँ है? ये मुरवारा हाँ। भरतपुर विधानसभा सीट से हैं। हाँ। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में अभी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। हाँ। अच्छा, क्यों? यूँ आवे यूँ टिकट ही सही ना मिलो। ये जितने बड़े हैं, ये जाट हैं और ये पंडित हैं, ये बिल्कुल ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और देखिए ये पान की दुकान भी सज गई है।
हमेशा इसी जगह लगती है पान की दुकान। क्यों साहब, गलत कर रहा हूँ क्या? हम भी यहाँ बचपन से आ रहे हैं। पान की एक दुकान और लगा करती थी शायद बगल में, वो कहाँ गई? वो खत्म हो गई। आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले। कितने साल से लगा रहे हो दुकान? 34 साल से। 34 साल से? 32 साल से। 32 साल से। बहुत बढ़िया। तो अब ये आपको पता है चुनाव आ गया, हाँ, क्या होगा? चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दो ही पार्टी हैं। आप दो ही पार्टी है। हाँ, किसका मुकद्दर खुलेगा? यहाँ तो बीजेपी का खुलेगा। बीजेपी का खुलेगा। हर आदमी चाहता है कि बीजेपी मतलब धोखाधड़ी वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो कहती है हमने बहुत काम करा दिए। काम कहते में और झूठ बोलते हैं। तो ये देखिए पान वाले अंकल हैं जो लंबे समय से यहाँ नुमाइश मेले में दुकान लगाते हैं। ये बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो कहती है वो काम बीजेपी करती है, इसलिए बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। और दिखाते हैं, देखो ये गन्ने का जूस बेच रहा है भाई। ये गन्ने का जूस एक चलती फिरती दुकान है। ये आपको यहीं नजर आएगी, ये आपको यहीं नजर आएगी। और देखिए ये रेडीमेड गारमेंट्स कपड़े और दुकानें सज रही हैं। कई दुकानों का काम चल रहा है। ये देखिए काम दाम करने के बाद आराम की मुद्रा में हैं। ये यहीं अपनी दुकान लगाते हैं, यहीं भोजन बना लेते हैं और अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। और भी आपको नज़ारे दिखाते हैं। नमस्कार जी, कहाँ निवास घूमने आए हो? घूम लिए? कुछ कहोगे? और दिखाते हैं आपको नज़ारे। ये देखिए, ये नमस्कार, कहाँ के निवासी हो? झांसी। ये देखो झांसी काय की दुकान लगाई है? कपड़े की। ये देखिए झांसी के निवासी हैं, कपड़े की शॉप लगाने आए हैं यहाँ पे। भोजन तैयार है, भोजन कर रहे हैं। और भी नज़ारे आपको हम दिखाते हैं नुमाइश मेले के। भरतपुर की ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी नुमाइश पशु मेला, जो कि एक शान है भरतपुर की, हर साल लगती है। पिछले कई साल से कोरोना की वजह से ये मेला नहीं लग पा रहा था। ये देखिए, और कंठी माला की दुकान, ये लेडीज डिपार्टमेंट है जहां भाई ने दुकान सजा रखी है। और भी नज़ारे दिखाते हैं आपको, आइए। ये ब्रजवासी सॉफ्टी अभी काम चल रहा है। ये दुकानों के लिए तख्त लगाए गए हैं जहां दुकानें सजाई जाएंगी। ये बच्चों के लिए खिलौने की दुकानें हैं। ये हर साल यहाँ इसी जगह लगती हैं। बिल्कुल। कहाँ के निवासी हो आप लोग? चांदौली। ये कहाँ पड़े? ये कहाँ पड़ता है? हैं? खानवा रूपबास। भरतपुर के ही हो मतलब? अच्छा अच्छा। तो कितने साल से दुकान लगा रहे हो यहाँ? आगे आ जाओ। कितने साल से दुकान लगा रहे हो? ये देखिए बच्चों के आइटम हैं, हर माल वाले हैं। ये हर माल 20 रुपये 50 रुपये वाले जो आकर्षण होते हैं मेले का। कितने साल से लगा रहे हो दुकान? 10 साल से। 10 साल से। तो रूपबास के हो? बयाना रूपबास यानी कि, है ना? रूपबास भरतपुर। विधानसभा सीट तो बयाना रूपबास है। अच्छा, नदवई है। तो क्या होगा नदवई में चुनाव में? हमने क्या पता क्या? अरे आप वहाँ के निवासी हो, कुछ तो पता होगा ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। चुनाव से इंटरेस्ट नहीं है? वोट डालने नहीं जाते हो? चुनाव का पता नहीं है। अभी पता नहीं है, माहौल बना नहीं है। बिल्कुल। ये नदवई विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। दुकान लगाई है इन्होंने खिलौने की। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में अभी कोई चर्चा इन्होंने नहीं की है। और भी यहाँ देखिए लेडीज डिपार्टमेंट है। ये कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नवाज घूम में आई हैं? हाँ भैया। कहाँ की है वो निवासी? बयाना के। बयाना की। चुनाव की मालूम है? चुनाव की हमें तो मालूम नहीं है, हम तो घर में रह चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, मतलब वोट डालेंगी। अच्छा। कहाँ हुआ है वो पता हो? कछु कच्छु पते ना है हमें तो। अच्छा। कौन जीते वो? कांग्रेस बीजेपी? अब का मालूम कौन जीतेगो? अच्छा। जो अच्छा करेगा वही जीतेगो। बिल्कुल। अम्मा कह रही है कि जो अच्छे काम करेगा वही जीतेगा, वही विधानसभा जाएगा। हाँ जी। बोल बोल बोल। मेला की बताऊं क्या? तो ये आपको नज़ारे दिखाए हमने भरतपुर के नुमाइश मेले के। यहाँ अभी रौनक पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ी है। कुछ महिलाएं भी हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नुमाइश घूमने आई हैं, भरतपुर की रहने वाली हैं जी। चुनाव भी आ गया, ध्यान है आपको? हाँ, क्या होने जा रहा है? अभी देखो पता चलेगा क्या होने जा रहा है। संभावना तो वैसे बीजेपी की है। हाँ। कांग्रेस की क्यों नहीं? कांग्रेस ने कोई ऐसे काम ही नहीं किए। हाँ। देखिए ये महिलाएं हैं, भरतपुर की निवासी हैं, जो कह रही हैं कि भाजपा का समर्थन कर रही हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, ऐसा कह रही हैं। तो हमने आपको ये नज़ारे दिखाए
भरतपुर की ऐतिहासिक रियासतकालीन नुमाइश मेले की चुनाव की बेला में आज समाचार प्लस पहुंचा नुमाइश मेला। और किसका होगा राजस्थान, समाचार प्लस की विशेष पेशकश आपने हमारे साथ पूरे मेले से रूबरू कराया आपको। मेरे सहयोगी यासीन के साथ मैं दीपक लवानिया, समाचार प्लस, भरतपुर।